नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आप सबको यूट्यूब के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग कैसे शुरू करें। मार्केटिंग का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा उपाय यही है और सबसे बेटर ये जो जीवन में सब लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप अपना एक स्थान बनाएंगे। उसमें अपना सामान जो भी प्रोजेक्ट रहे, चाहे जैसा भी रहे, एक वहाँ लाके रखें। उस हब से अपना उठाएंगे अपने बाइक पे या जो फोर व्हीलर या साइकिल बाइसिकल, चाहे जिस तरह से आप मार्केटिंग करना चाहें वो आपके लिए अनंत सुविधाएं हैं। आप अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, ये रहेगा जीवन में आपको अपना दिशा निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सप्ताह के 7 दिन होते हैं। सप्ताह के 7 दिन मुझे काम करनी है। बड़ी चीज़ों को पाना है तो बड़े लोगों की तरह सोच रखना पड़े। एक हब बनाएंगे, एक स्थान बनाएंगे। एक स्थान के बाद हम चारों दिशा पे एक रेख खींच लेंगे, मतलब चारों दिशा का समय निर्धारण कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पहले दिन क्या करें, सीधा नॉर्थ। हमारे सामने फ्रंट पे जो होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो यही बताया जाता था कि एक बता सीधा जो हमारे फ्रंट पे होता था वो नॉर्थ, मतलब नॉर्थ उत्तर दिशा होता है। नीचे सीधा क्या होता था, दक्षिण दिशा, मतलब नीचे जो होता है दक्षिण दिशा। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारा दाहिना हाथ होता था वो क्या होता था, पूरब। और हमारा ये जो है पश्चिम। तो 4 दिशा आपका हो गया। पहले दिशाओं में ये माना जाता था, हम लोग शुभ संकेत ये मानते थे। हमारे धर्म में ये, हमारे रीति रिवाज में ये माना जाता था कि हम पूरब की दिशा में निकलेंगे। पहला दिन शुभ कार्य हम करने से पहले हमें क्या है कि पूरब से मतलब अपने जो हब है वहाँ से सीधा पूरब जाएंगे। तो पहला दिन क्या हुआ, सोमवार। तो सोमवार को आप अपने पूरब की दिशा में चल गए, सीधा दाहिने तरफ हम गए। तो ये मान लीजिएगा, ये सेल्स की दुनिया में 6 से 7 घंटे सबसे बढ़िया मान लीजिए। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम कर भी सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे बहुत होती है। तो 6 या 7 घंटे आप किलोमीटर बना लीजिए। मुझे इतने किलोमीटर में पूरे गोला चक्कर जितना होगा मुझे इतना करना है, विजिट करेंगे। सबसे पहले ये होता है कि आप जिस दुकानदार से मिलिए, एनर्जी फुल रहिए, बिंदास रहिए। जो भी आप प्रोजेक्ट लेके जाएं उसके बारे में बढ़िया से जानते रहिए और उस दुकानदार को इतना एनर्जी फुल रहिए, इतना बने कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये सामान लेके आया हूँ। ये जैसे मैं डेमो दिखा रहा हूँ, मेरा ये एक टॉफ़ी है, मैं इसको लेके आया हूँ। ये नायरा कंपनी की है, ये ब्रांड कंपनी है, ये 160 यूनिट है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट ये आपका जुलाई 2000 इसमें दिया है। इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें दिया है अगस्त 2023 का बना है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये आपका एक्सपायरी डेट, मतलब जिस दिन ये एक्सपायरी हो गए उसके बीच में ये आपका एक्सपायरी डेट दिसंबर 2024 तक चलेगा। ये 5 से 6 महीने, जो भी 8 महीने 10 महीने जो भी टॉफ़ी अपनी कंपनी देती है, 9 महीने 4 महीने जो भी दे, आपको वो बताना है दुकानदार को। और जब भी बताना है एकदम बिंदास, एकदम बढ़िया से आप जाइए। जैसे फर्स्ट आप हम क्या बताते हैं, किसी से मिलने से पहले हम ये बताते हैं नमस्ते या गुड मॉर्निंग, जो भी आप कहिए, जैसा भी आपका समय रहे। उनसे पहले आप इस तरह से मिलेंगे। तो उनसे मिलेंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे। इसके बाद अपना सामान दिखाएंगे कि भैया मैं भी ये सामान लेके आया हूँ, मैं भी ये बेचने के लिए, मैं सेल की दुनिया में ये मेरा पहला दिन है, या जो भी है। आप जिस तरह से आप उनको मोटिवेट कीजिए, समझाइए, बताइए, तो आपको सामान दिखाएंगे। आप उनको दिखाएंगे कि मेरा ये सामान सबसे बेस्ट क्वालिटी का, ये एक बार इसको रखिए। मतलब आपकी दुकान पे जब रखेंगे तो ये बढ़िया मार्केटिंग, ये बढ़िया सेल होगा। तो ये मान लीजिए पहला दिन आप 6 से 7 घंटे विजिट किए। हो सकता है पहला दिन है तो आपको उतना बढ़िया सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ये 100% है। आप लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ सामान जरूर बेच के आएंगे। हाँ, ये रहेगा कि आप कितने दूर कितने लोगों से मिलिए, सबसे मिलिए, सबको दिखाइए और सबसे उतनी एनर्जी फुल मिलिए जैसे पहले किसी बंदे से मिले थे। तो क्या करेंगे, 5 से 6 घंटे आप वहाँ करके आए। इसके बाद आप क्या आए,
रहिए, घर पे रखिए, पूरा सामान अपना विजिट, फिर उत्तर मतलब पश्चिम में जाना है, फिर पूरब गए, फिर पश्चिम जाना है, फिर पश्चिम से उत्तर जाना, उत्तर से दक्षिण, ये 4 दिशा आपका होगा। फिर क्या करेंगे, 4 दिशा होने के बाद आप फिर पूरब जाएंगे, मतलब शुक्रवार जब आपका आएगा फ्राइडे, तो आप फिर शुक्रवार को जाएंगे पूरब की दिशा में। ये 4 ही दिशा बनाइए, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नहीं, 4 दिशा में बना लीजिए। चारों जिस दुकानदार से मिलिए वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, उनसे नंबर लीजिए कि क्या क्या ज़रूरत है, उनके बारे में जानिए कि इस समय सेल की दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया बेटर क्या बिक रहा है। जब आप उनसे मिलेंगे वो बताएंगे ये नहीं ये नहीं, आपको रेट भी मालूम हो जाएगा, भैया मुझे ये सामान इतने में मिलता है, ये सामान सबसे बेटर है, तो वो बताएंगे। तो अपना भी दिखाइए प्रोजेक्ट, हमारे सामान ये है, हमारा भी एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो वो बंदा करेगा नहीं इस बार नहीं, अगली बार आइए, अगली बार नहीं अगली बार आइए, वो नेक्स्ट टालता रहेगा 2-4 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते 7 हफ्ते 8 हफ्ते 9 हफ्ते 10 हफ्ते 11 हफ्ते 12 हफ्ते, मतलब ऐसे टालता रहेगा। जब मान लीजिए 6 7 8 हफ्ते लगातार आप विजिट करेंगे 10 से 12 15 बार, तो ये मान लीजिएगा 16वां बार आपसे ले भी सकता है। तो आप उसमें ये टेंशन मत लीजिए कि वो बंदा मुझसे नहीं लेगा, वो ज़रूर लेगा। बार बार आपको उसको दिखाएंगे तो कभी ना कभी वो आपके ऊपर ये होता है ना, कृपा करेगा या दया करेगा, जो भी आप समझ लीजिए अपने विचार में। तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा बंदा कि ये बार बार आता है, एक बार इसका रख भी लेते हैं। हाँ, लेकिन ये रहे आपका जो सामान रहे या जो भी आपका सेल्स की दुनिया में आप लेके जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ बढ़िया बेटर होना चाहिए। तो आपका जाहिर सी बात है वो लेगा। अगर वो सामान आपका एक बार ले लिया और आपका वो सामान वो चल गया, ग्राहक लेना शुरू कर लिए, तो आपसे वो सामान लेगा। तो आपका एक समय और एक स्थान आपका फिक्स हो गया। हाँ, ध्यान रहिए कि आप ईमानदारी से उनके साथ पेश आइए। ये नहीं कि आप सामान कितने का बेच दिए, धोखाधड़ी से आप दूर रहिए। आप ईमानदारी से एकदम बेटर करते रहिए। आपका 7 दिशा आप निर्धारण कर लीजिए कि मुझे सप्ताह के 7 दिन काम करना, इतने से इतने घंटे काम करना है, और रेगुलर ईमानदारी से निकलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप अगर अपना प्लेस बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, तो वहाँ से लोगों को बताएं कि मेरा ये स्थान यहाँ है, मैं यहाँ रखता हूँ। क्या होता है उससे एक फ़ायदा ये होती है कि आप अगर अपना प्लेस बनाएंगे तो वहाँ पे एक स्थान बन जाता है कि भैया यहाँ से ये सामान लाते हैं, ये इनका मुख्यालय यहाँ केंद्र है, यहाँ पे जाएंगे। अगर कोई दुकानदार बाय द वे उधर से आ रहा है, आप पूरी सामान तो लेके जाएंगे नहीं, तो वो उधर से आ रहा है तो वो क्या करेगा कि आप कभी कभी नहीं पहुँच पाते, उसको कभी जो सप्ताह में आप बना लिए, मतलब हम सोमवार को आएंगे, फिर आप क्या कहेंगे हम शुक्रवार को आएंगे। तो शुक्रवार को जब आप आएंगे तो उसके बीच में अगर उसको ये सामान कमी हो गया या घट गया तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको बुलाएगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो अगर वो नज़दीक होगा तो आपसे आके ले लेगा। लेकिन स्थान अगर प्लेस रहेगा तो उसमें 2 फायदा होती है। आप एक सेल की दुनिया में बना सकते हैं, एक अपने काउंटर से भी बना सकते हैं। इसीलिए आपको अपने ये दिमाग में रख लेना है कि मुझे एक प्लेस स्थान है। हाँ, ये भी निर्धारित रहे, जो भी आप प्लेस बनाइए वहाँ पे सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, मतलब रास्ते आने जाने की सुविधा हो, सुख सुविधाएं हो। ऐसे नहीं कि आप उस घनी आबादी में बना लिए जहाँ भैया जाने आने की व्यवस्था नहीं है, तो लोगों को दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए जो सबसे बेटर होता है कि आप कहीं रोड पे, सड़क पे, जो भी जैसा रहे, बढ़िया स्थान पे आप अपना अगर सेल्स की दुनिया में वो स्थान आप बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे और मोटिवेट करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से कीजिए, आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, इसमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे तुरंत आपका विजिट या तुरंत आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप तुरंत से ये मत सोच लीजिएगा कि सेल्स की दुनिया में मैं तुरंत कमाना शुरू कर लूँ। हाँ, कमाना आप शुरू करेंगे, लेकिन ये मत मान लीजिएगा कि इतना में अभी पहले दिन गए तो इतना हो सकता है। बाय द वे, अगर आपका कम्युनिकेशन ज़बरदस्त रहेगा तो आप तुरंत सफलता मिलेगी। किसी बंदे के क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन या बताने की जो तरीका होता है वो नहीं बता पाता, तो
उनके अंदर हरासमेंट वो मतलब लेने की क्षमता या दुकानदार को अट्रैक्शन करने की क्षमता कम होती है। तो धीरे धीरे ये मत टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप भी सफल हो जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे चलता है, गिरता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, धीरे धीरे क्या होता है उसके जीवन में ये हैबिट बन जाती है। तो वैसे ये सेल्स की दुनिया में हमने स्टार्टिंग तो किया नहीं है, जब शुरुआत करेंगे तो आपको आपके जीवन में चाहे जो भी हो बंदा हो तो कुछ ना कुछ कमियां रहेगी। बताने का एक्सप्लेन जो होता है तरीका होता है, हो सकता है बाय द वे किसी दुकानदार को न अच्छा लगे या न समझ पाए, तो उसको टेंशन आप मत लीजिए। आप उससे मिलते रहिए, अपना प्रोजेक्ट दिखाते रहिए, आप उनको बताते रहिए कि हमारा ये सामान है, मैं इस तरह से लेके आया हूँ, मैं प्रत्येक सोमवार या मंगलवार या बुधवार या शुक्रवार, शनिवार, जो भी आपका दिन हो आप उनको बताइए मैं इस दिन आऊँगा और फिर लेके आऊँगा, फला फला मेरे पास सामान है, मैं इतने सामान रखता हूँ। तो बताएगा जो दुकानदार रहेगा कि मुझे ये सामान चाहिए, लेकिन नेक्स्ट वीक चाहिए, नेक्स्ट सप्ताह चाहिए, या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बाद चाहिए, मुझे ज़रूर चाहिए। आप अपना वो जो भी आपका जैसा बैलेंस हो, जैसा आपको कितने बेचना है, कैसे क्या है, वो आपके हिसाब से आप अपने सामान के हिसाब से उनको बताएंगे कि मेरा रेट ये पड़ता है, मुझे इतने का पड़ता है, आप कितने का आप आते हैं, तो वो बताएगा बंदा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपनी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।